तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय औछा में मैनपुरी का औछा जहाँ पे महाराज चमन ऋषि का आश्रम है। इस आश्रम की मान्यताएं हजारों वर्ष पुरानी हैं और अगर इसके कायाकल्प को, इसके जीर्णोद्धार को लेकर अगर देखा जाए तो सामाजिक संस्था संवेदना संवेदना फाउंडेशन ने बहुत प्रयास करे, बहुत सारी चीजें यहाँ बदली हैं। उसी के संस्थापक और यहाँ के कायाकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले धर्मवीर सिंह राही जी मेरे साथ उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये चमन ऋषि की तपोभूमि में आज से अगर कुछ वर्ष पीछे चले जाएं तो यहाँ वो चीजें नहीं थी। आज आपका और आपकी संस्था का क्या प्रयास रहा यहाँ पे और आगे क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी छूटी हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे घिरौर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जो रहा है, ये औछा क्षेत्र जो है पौराणिक और लोगों की यहाँ की आस्था का केंद्र बिंदु है। गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी सारे लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है ये। और साथ ही यहाँ के लोगों की जो जनभावनाएं थी, घिरौर तहसील का जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मैं यहाँ आया था और उसके बाद यहाँ बुजुर्गों ने, साधु संतों ने, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने हमसे बहुत अपेक्षाएं की कि आपने तहसील बनवा दी, आओ गंगा नदी खुदवा दी, ये सब कर दिया है। क्योंकि हम इससे पहले महेश्वर मार्कंडे ऋषि पर भी 51 कुंडी संवेदना महायज्ञ 51 कुंडी कर चुके थे, वहाँ भी जीर्णोद्धार हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ मार्च 2023 में यहाँ पर इन लोगों के उस पर हमने यहाँ पे 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमने पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी को आमंत्रित भी किया था, जिलाधिकारी एसपी को भी किया था। और उनके सतत प्रयासों से ये रहा कि ये विजन भी संवेदना फाउंडेशन का सफल हुआ और यहाँ लगभग 5 करोड़ रुपए से लागत से पर्यटन विभाग द्वारा इसका कायाकल्प हुआ है। कुछ अवशेष चीज़ें हैं और मैं मानता हूँ कि इनका ही, हमारा अपना कुछ नहीं है, उनकी खुद की कृपा थी। हमें तो इसके लिए केवल किंचित मात्र एक मतलब एक सहयोगी के रूप में हमने तो एक भूमिका अदा की है, क्योंकि इनकी तो स्वयं की कृपा इतनी है कि करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी आस्था का केंद्र बिंदु है। तो आज मैं भी चूँकि 20 दिन के अस्वस्थ रहने के बाद हमने भी आज से आशीर्वाद लिया है, साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया है। और महेश चमन ऋषि महाराज चूँकि पीछे ये मंदिर है और इस पे हमने आज आशीर्वाद लिया है और हो सकता है कि मैनपुर अभी घिरौर के लिए अभी मुझे कुछ और करना है। क्या प्रयास रहेगा आगे आने वाले समय में? अभी हमारा तो ये है कि आज हमने आशीर्वाद चमन ऋषि महाराज से लिया है, साधु संतों से लिया है और अगली हमारी जो लड़ाई है वो घिरौर विधानसभा को वापस लाने की है। और हमारा बहुत जल्द ही कि एक आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हम करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, क्योंकि लोगों को समय नहीं है। यदि अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि की जो आदमी रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे कोई जन्म लेने का अधिकार नहीं है, उसे आदमी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारा मानना ये है कि जिनको अपनी मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, जिनको अपनी मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। तो उसी भावना के साथ तमाम करोड़ों करोड़ लोगों के जनभावनाओं का आदर करते हुए, सर्व समाज का आदर करते हुए, हमारा मानना है कि हमारी जो मान्यताएं, हमारे पूर्वजों की जो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उनका उद्धार हो और वहाँ पर उनकी आस्था को और बड़ा स्वरूप दिया जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो अधूरा काम है उसके लिए भी हम जन सहयोग से कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अभी ये मंशा है। आपने अभी एक वक्तव्य कहा कि आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, क्या उद्देश्य रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक? देखो, आशीर्वाद के लिए राजनीति का कोई संबंध नहीं होता है। हम तो इस जनता के बल पर, यहाँ के क्षेत्र की जनता के बल पर, जब मैंने पहला आंदोलन शुरू किया था तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारे घोर विरोधी थे। स्थानीय राजनीति के लोग भी हमारे घोर विरोधी थे, क्योंकि घिरौर विधानसभा अस्तित्व समाप्त होने के बाद किसी ने यहाँ आवाज नहीं उठाई। तो हमारा पहला प्रयास था कि यहाँ पर लाखों लोग रहते हैं जिनके अस्तित्व और सम्मान, मान मर्दन का सवाल था। तो वो हमने घिरौर विधानसभा के अस्तित्व समाप्ति के बाद हमने घिरौर तहसील के लिए आंदोलन किया और वो आंदोलन हमारा 28 दिन में सफल हुआ। घिरौर तहसील आज अस्तित्व में है और इसीलिए क्योंकि इन बुजुर्गों का ही आशीर्वाद था, क्योंकि जब सरकार और विपक्ष जब पीछे पड़े हों तो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। आर्थिक सहयोग भी लोगों ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम तो सबसे पहला
चमन ऋषि महाराज को, मार्कंडेय ऋषि महाराज को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि यही लोग हमारे सारथी बने और कम समय में तहसील का अस्तित्व, यहाँ पर तहसील भी अस्तित्व में आई और इसका भी जीर्णोद्धार हुआ और महर्षि मार्कंडेय ऋषि का भी हुआ। राजनीति तो अब राजनीति नहीं रही है, अब तो सौदा सौदा व्यापार हो गया है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो समाज में अच्छा काम जो नौजवान कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा संवेदना फाउंडेशन हमेशा सतत प्रयासरत है और हमेशा प्रयास उनके लिए हमेशा करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको चमन ऋषि महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, संवेदना फाउंडेशन को आशीर्वाद बना रहे। आप ऐसे ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देते रहें, आपका संगठन योगदान देता रहे। तो मैं हूँ ओछा में। ओछा में चमन ऋषि का आश्रम, हजारों वर्ष पुरानी मान्यताएं हैं, यहाँ के साधु संतों ने बताया। उसके बाद यहाँ का जीर्णोद्धार और कायाकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले धर्मवीर सिंह राही जी ने बहुत बारीकी से बताया कि अब आगे इस मंदिर में या यहाँ जो भी चीजें अभी छूटी हुई हैं उनका भी बहुत जल्द कायाकल्प करा दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ ना कुछ नया दिखाने का प्रयास करते रहेंगे।